नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में बदलते मौसम के साथ साथ अब किसान आंदोलन का मुद्दा भी हलचल तेज करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को किसान आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों के मुद्दे पर बनाई गई कमेटी की बैठक का किसान नेताओं ने बहिष्कार कर दिया। अब कल किसान महापंचायत बुलाई गई है। मौजूदा हालातों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बातचीत के लिए तैयार नहीं होने पर केंद्र और पंजाब सरकार की आलोचना भी की। जाहिर है कि अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती स्थिति और किसान महापंचायत में कोई फैसला लेने से आंदोलन अगर और तेज होता है तो इसका सीधा असर हरियाणा पर भी पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का बॉयकॉट किसानों की तरफ से क्यों किया जा रहा है। किसान आज की बैठक में भी शामिल नहीं हुए, बैठक रद्द कर दी गई। कल महापंचायत होनी है। डल्लेवाल के आमरण अनशन और महापंचायत का हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर 10 महीनों से धरने पर बैठे किसान आंदोलन का समाधान न निकलने से हालात गंभीर बन गए हैं। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा कि किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बनी कमेटी की बैठक में किसान नेताओं के ना पहुंचने से बैठक ही रद्द हो गई। उधर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 39वें दिन में पहुंच गया। डल्लेवाल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। किसानों के सुप्रीम कोर्ट की बनी कमेटी की बैठक के बाइकॉट और कल किसान महापंचायत बुलाने से स्थिति ने नया मोड़ ले लिया है। इस स्थिति के बाद सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। इच्छा व्यक्त की थी भी आने वाली 4 जनवरी 2025 ਨੂੰ शनिवार वाले दिन एक ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ मौत ਦੀ लड़ाई लड़ रहे ने। भगवत मान का मुंह तो नहीं सीम रखा, उसका किसान बैठा बॉर्डर पे, उसने भी घोषणा करनी चाहिए भाई मेरे स्टेट के अंदर जो फसल पैदा होगी मैं खरीदूंगा। राजस्थान वाला ने भी करनी चाहिए, यूपी वाला ने भी करनी चाहिए। जब पूरे देश के सीएम यह घोषणा कर देंगे, मोदी ने अपने आप पता चल जाएगा किसान की मांग सारे स्टेटों वाले मांगने लग रहे हैं, फिर मोदी कितने दिन लड़ सकेगा। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, हरियाणा का कोई इश्यू नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की हमारी एक पहली ऐसी सरकार है जिसके अंदर हम सारी की सारी फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर फसल जो भी बोएगा किसान, वो सारी की सारी एमएसपी पर खरीद करने का काम करेंगे। और हमारी सरकार 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा डालने का काम कर रही है। कोई बिचौलिया नहीं है। हमने सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम किया। उधर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के अड़ियल रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बातचीत करने को कह रहा है, किसान बातचीत को तैयार हैं पर सरकार ही तैयार नहीं दिखती। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है उनकी और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई बातचीत का रास्ता खोलो। वो तैयार है, अगर नुमाइंदा केंद्र सरकार का चला जाए बात करने के लिए, रास्ता खोले तो कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन ये अड़ियलपना सरकार का इसमें नहीं है। किसान अपनी बात रख रहे हैं, बात कौन सी नई बात नहीं रख रहे, वो ही बात रखे जो पहले सरकार ने उनको आश्वासन दिया था। आप सबको पता है कि एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो देश के लोग इस एमएसपी की लड़ाई का हिस्सा हैं और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना और जीतना चाहते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं आप सबसे 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पे आप सबको देखना चाहता हूँ।
अब ऐसे हालात में किसान आंदोलन 2 नया मोड़ लेता है तो इसका असर हरियाणा पर भी पड़ेगा। यहाँ के किसान और खापे भी समर्थन को आगे आ सकती हैं। डर ये है कि कहीं शीतलहर और सर्दी में आंदोलन की तपिश का तड़का ना लग जाए। रब मेहर करे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर यह अब नया मोड़ ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम बातें भी कही जा चुकी हैं, तमाम मुद्दों को स्पष्ट किया जा चुका है, स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। लेकिन किसान अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसका बॉयकॉट करने को तैयार हो चुके हैं, उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। आगे क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आएगी? देवेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महेश जी का रुख ले लेंगे। महेश जी, किस तरह से आंदोलन यहां पर बढ़ता हुआ आगे नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का बॉयकॉट किया गया है, निश्चित तौर पर यह आंदोलन एक अलग ही रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि अभी भी एकजुटता का अभाव जो है आंदोलनकारियों में देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन जो कि पिछले आंदोलन के दौरान आंदोलन में शामिल रहे, 13 महीनों के किसान आंदोलन को पूरी दृढ़ता के साथ लड़ने का काम जिन किसान संगठनों ने किया था, वो किसान संगठन अब भी इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। और जिक्र यहाँ पर हरियाणा का किया जा रहा है तो 4 तारीख और टोहाना में किसानों की एक बड़ी बैठक रखी गई है। हजारों की तादाद में किसान कल फतेहाबाद के टोहाना में भी जो है एक बड़ी पंचायत करते हुए नजर आएंगे और किसी बड़े फैसले तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। खास बात यह भी है कि न सिर्फ एमएसपी का मुद्दा है, बल्कि नई कृषि नीति के खिलाफ भी किसान संगठन लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि नई कृषि नीति में जो तीनों कृषि कानून थे जिन्हें रद्द किसानों ने आंदोलन के बाद करवाया था, बैकडोर से एक बार फिर से उन्हीं तमाम नियमों को, उन्हीं तमाम तीनों कानूनों को जिसे किसान काले कानून कह रहे थे, फिर से लागू करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो टोहाना के अंदर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आंदोलनकारी किसान संगठनों की तरफ से किया जाएगा और अभी इंतजार एकजुटता का है। अभी तक भी जो हरियाणा के अलग अलग किसान संगठन है, और न सिर्फ हरियाणा बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े जो किसान संगठन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए या दूसरे राज्यों की बात की जाए, जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठन थे वो अब तक भी इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए। हालांकि सांकेतिक चेतावनी एक दिन की भूख हड़ताल के जरिए केंद्र की सरकार तक लगातार ये किसान संगठन पहुंचाते रहे हैं और ये भी कहते रहे हैं कि किसानों जो जगजीत डल्लेवाल आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए। किसी भी तरह की लाठी बल प्रयोग या किसी तरह के ड्रोन के इस्तेमाल की कोशिश सरकार की तरफ से ना की जाए। फिलहाल जो सबसे बड़ी अभी तक चेतावनी अगर किसी के लिए है तो अभी तक किसान संगठनों के लिए भी है। एकजुटता अभी तक नहीं बन पाई है। ये देखना होगा कि किसान अपनी एकजुटता को, और संयुक्त किसान मोर्चा किस तरीके से लामबंद होगा। क्या जगजीत डल्लेवाल के साथ पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उसी ताकत के साथ खड़ा नजर आएगा जैसा कि 13 महीनों का किसान आंदोलन पहले देखा था? अब आपके सवाल का सीधा जवाब यह है कि जिस तरीके से बार बार बातचीत की पेशकश को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो किसान ये मानते हैं कि बातचीत के जरिए चीजों को ढालने की कोशिश की जा रही है, उन्हें एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। और किसान खुद ये जानते हैं कि जब तक आर पार की लड़ाई में ये पूरा आंदोलन तब्दील नहीं होगा, जब तक का कानून नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में अब आर या पार की स्थिति में यहाँ पर अपनी जिंदगी को दाव पर लगा चुके हैं जगजीत डल्लेवाल। वो 2-2 की कह रहे हैं कि या तो एमएसपी लेकर उठेंगे या अपनी जान देंगे। बातचीत के जरिए किसी अस्पताल में भर्ती होना उनका अपना मकसद नहीं है। तो फिलहाल विश्वास का अभाव है। किसान किसी भी सूरत में इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना चाहते। संयुक्त किसान मोर्चा की एकजुटता अभी तक नहीं बन पाई है और राकेश टिकैत सरीखे नेता अब तक सिर्फ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, समझौते के मूड में किसान नजर नहीं आ रहे। दिन पर दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हालांकि उनकी तबीयत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को और किसान नेताओं को फटकार लगा चुकी है। अगर स्थिति और गंभीर होती है तो हरियाणा सरकार पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए प्रगति,
ये किसान आंदोलन 2 है जो पंजाब के किसानों ने शुरू किया और पंजाब की तरफ बैठे वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाना चाहते थे। फिलहाल ये सीमित है पंजाब तक आंदोलन। 10.5 महीने हो गए, ये किसान आंदोलन 2 है। स्थिति बड़ी अजीब है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा वाले ये कह रहे हैं, अभी इस रिपोर्ट में भी रणबीर गंगवा जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कह रहे थे जी हमारा तो लेना देना नहीं, पंजाब एमएसपी दे, हम तो पहले से ही दे रहे हैं। तो दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की आज जो कमेटी की बैठक थी उसका बहिष्कार किया। मेरे को याद है कुछ दिन पहले ये कहा गया था किसान नेताओं की तरफ से, तो हमारे तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से क्या लेना देना, हमारी बात केंद्र सरकार से है। हम केंद्र सरकार ने जो वायदा किया था, जो आश्वासन दिया था, हम उनसे बात मनवाना चाहते हैं। इस कमेटी से हमारा क्या लेना देना, हम तो केंद्र सरकार से बात करेंगे। तीसरी बात, हरियाणा वाले ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री के हम तो सारी 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, भगवंत मान देखें उनका मसला है, हमारी कोई सी दर्द नहीं। किसानों की परेशानी ये है वो ना तो वो दिल्ली जा पा रहे क्योंकि अभी पंजाब के बॉर्डर पंजाब की तरफ बैठे हैं, बॉर्डर हरियाणा का है लेकिन सील है। वो हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे। 3-4 कोशिशें की, नहीं हुआ। 10.5 महीने हो गए हैं। और दूसरी बात, बार बार मेरे को याद है 24-36 घंटे पहले, 1.5 दिन हो गया है, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ऑफर किया था, ये कहा था, मीडिया की सुर्खियां भी बना, शायद कम लोगों को पता है, उन्होंने ये कहा कि मैं अपना अनशन तोड़ने को तैयार हूं, मैं मेडिकल एड लेने को तैयार हूं, बशर्ते कि ठोस आश्वासन केंद्र सरकार दे एमएसपी पर, और जो वायदे हैं ठोस आश्वासन दो। ये नहीं कि मैं कहता अभी लागू करो, आप ठोस आश्वासन दे दो, मैं अनशन तोड़ने को तैयार हूं। लेकिन उसका केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। ना केंद्र सरकार, बार बार किसान नेता कहते हैं हम बातचीत करने को तैयार है, आप बात करो, कोई पेशकश, कोई मतलब पहल केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। पंजाब वाले, हरियाणा वाले कहते हैं पंजाब वालों से बात करो। बड़ी अजीब स्थिति है, ना तो दिल्ली पहुंच पा रहे हैं, ना केंद्र सरकार बातचीत को तैयार है। तीसरी समस्या, डल्लेवाल जैसे 70 साल के बुजुर्ग जो कैंसर के मरीज हैं, आज 39वां दिन है। अब मैं हैरान हूं कि कोई 39 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये भी बताऊं, जो बॉर्डर पर किसान बैठे, खनौरी बॉर्डर पर, खनौरी संगरूर पटियाला और कैथल का बॉर्डर है। कैथल सीमावर्ती जिला है, पंजाब से सटा हुआ। किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार मान ले, ठोस आश्वासन देते हम उठ ले, लेकिन सरकार उसका भी जवाब नहीं दे रही है। और तीसरी बात यह है कि डल्लेवाल अनशन तोड़ना नहीं चाहते और उनकी स्थिति भी खराब हो रही है। मान लो कोई मिसहैपनिंग हो जाए, उनको शारीरिक नुकसान हो, मेरे को लगता है तब हालात बेकाबू हो जाएंगे। और दूसरी जो एकजुटता की बात है, हरियाणा के किसान अभी वो आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं लग रहे। दूसरा यह है कि पंजाब का यह आंदोलन कामयाब तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हरियाणा के किसान पूरा समर्थन नहीं देंगे, साथ नहीं खड़े होंगे। क्योंकि दिल्ली जाना है तो हरियाणा से होकर जाना पड़ेगा। अगर हरियाणा में आ भी जाते हैं, दिल्ली से पहले रोक लिए जाते हैं, तो उनके खाने पीने की, राशन की व्यवस्था पहले भी हरियाणा वालों ने की थी, अब भी करेंगे। तो एक तो समर्थन नहीं मिल रहा, एकजुटता नहीं है। लेकिन पंजाब वाले किसान मेरे को लगता है विषम परिस्थिति में फंस गए। लेकिन मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि पंजाब के किसान उठकर तो जाने वाले नहीं है। मैं जानता हूं किसान और ऊपर से सिख होना, मतलब लड़ाई लड़ना किसान और ऊपर से सिख होना, ये जानते। क्योंकि पंजाब देखिए गुरुओं की धरती रही है, उन्होंने शीश कटवा दिए लेकिन झुके नहीं। तो मेरे को लगता है वो सिख कौम के बिल्कुल देवेंद्र जी, किसान समझौते के मूड में, झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। निश्चित तौर पर उनका यही प्रयास होगा कि सरकार से वो अपनी मांगों को लेकर के मांगे मनवाएं और उसके बाद ही ये अनशन खत्म हो। लेकिन सोनी जी, जिस तरह की रूपरेखा यहां बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, कमेटी से बातचीत करने के लिए किसान यहां तैयार नहीं हो रहे। वहीं नेताओं की तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा का बयान हो, पंजाब की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। क्या इसमें पंजाब की सरकार का इतना अहम रोल है? और अगर है तो क्या आने वाले समय में पंजाब की सरकार की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि किसान एकजुट होने के पूरा दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार भी अब इस पर आगे आकर के अपना मत पेश करेगी या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा पंजाब की सरकार की तरफ से? देखिए, पंजाब सरकार स्पष्ट कर चुकी है, ये मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पंजाब सरकार को, लेकिन पंजाब सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है कि इनका मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, इनको दिल्ली जाने दें। तो मतलब हरियाणा ने बॉर्डर पर रोका हुआ है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो किसान संगठन है वो भी दुविधा में है और सरकार भी दुविधा में है। मतलब किसान संगठन, ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसान संगठनों में एकजुटता नहीं है, एकता का अभाव है। मतलब हरियाणा के क्या, पंजाब के किसान संगठनों में भी एकता नहीं है। किसान जथेबंदियां जो है इस मामले पर एकजुट नहीं है। अब जिस तरह से डल्लेवाल जी का आमरण अनशन है 39 दिन में प्रवेश कर गया, स्थिति काफी भयानक है।
और अगर इन पर अगर उनके स्वास्थ्य की अगर दिन ब दिन जो जिस तरह की चिंता की रिपोर्टें आ रही है, अगर इस पर अमल नहीं किया गया, उनको तुरंत स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, तो स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। ये केंद्र सरकार की भी चिंता का विषय है, पंजाब सरकार की भी चिंता का विषय, और हरियाणा में इसलिए उसको जन समर्थन नहीं मिल पा रहा क्योंकि किसान संगठन भी एकजुट हैं। अब एकजुट नहीं है इसके अंदर इस मामले में, और जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने, गुरनाम सिंह चोड़नी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है, और उससे ये लगता है कि किसान संगठन भी जो समर्थन में है, सरकार के साथ है। अब जो रिकाइश टिकैत तो उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, और गुरनाम सिंह चोड़नी की भूमिका पर सवाल उठे हैं, और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, हालांकि वो पिछले किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं और कंगना रनावत के साथ उनकी बड़ी तीखी नोकझोंक होती रही है, लेकिन इस बार उनकी भूमिका अलग है। कई किसान नेताओं ने उन पर कटाक्ष भी किया कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बजाय डल्लेवाल जी से मिलना चाहिए, किसान नेताओं से मिलना चाहिए। तो इस तरह अलग अलग है। इस समय स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। अब किसान पंचायत किस तरह का भी निर्णय लेगी, लेकिन एक बात है, कानून व्यवस्था की स्थिति तो उत्पन्न होगी होगी। ये सबकी चिंता का विषय है, चाहे आंदोलन हरियाणा के बॉर्डर पर हो, चाहे पंजाब में हो, सबके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति तो पैदा होगी होगी। बिल्कुल, कानून व्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, लेकिन महेश जी, सवाल ऐसे में अहम ये भी होता जा रहा है कि किसान एकजुट नहीं है, संगठित होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। सरकारें पल्ला झाड़ रही हैं, एक दूसरे के पाले में ये गेंद फेंकने की कोशिश की जा रही है। चाहे हरियाणा सरकार का जिक्र करें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी है, ये पंजाब सरकार का मुद्दा है। पंजाब सरकार का सीधे तौर पर कहना कि केंद्र सरकार का मुद्दा है, केंद्र सरकार के अधीन ये मुद्दा आता है, केंद्र इस पर कुछ फैसला ले। केंद्र सरकार का साफ तौर पर इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही, बातचीत करने के लिए तैयार होने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर स्थिति और तनावपूर्ण बनती है और गंभीर होती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी, पंजाब की सरकार किसी भी सूरत में इस आंदोलन के खिलाफ तो कुछ नहीं करने वाली है। हमने पिछले 13 महीनों के आंदोलन के दौरान देखा कि दिल्ली की सरहदों पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी यथासंभव वो सहयोग कर सकते थे, किसान आंदोलन में सहयोग किया। और पंजाब में चूंकि उनकी सरकार है, तो ऐसे में कानून और व्यवस्था का सवाल तो जरूर पंजाब के लिए भी खड़ा होता है। पंजाब में भी पंजाब बंद का सामना सरकारों को करना पड़ता है, जो कि एक विकट परिस्थिति किसी भी सरकार के लिए होती है। लेकिन बावजूद इसके ये तो मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं करने वाली। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो वो इनके खिलाफ कोई फैसला भी नहीं करेंगे। जहां तक हरियाणा की बात है, सरहदों को टापने, सरहदों को से क्रॉस करने की, उन्हें गुजरने की इजाजत हरियाणा की सरकार की तरफ से तो नहीं मिलने वाली। सरकार हरियाणा की सरकार, नायब सैनी कह रहे हैं कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, गारंटी के साथ खरीद रहे हैं, इससे ज्यादा किसानों को क्या चाहिए। अब केंद्र की सरकार चुप्पी साधे हुए है। सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से वीरेंद्र सोनी जी भी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि पंजाब के जो आंदोलनकारी किसान संगठन हैं, उनमें एकजुटता नहीं है। पंजाब की जत्थेबंदी भी जिस तरीके से सिर जोड़कर एक आवाज में जो है पिछला आंदोलन लड़ने का काम कर रही थी, वो एकजुटता अब ना तो पंजाब के किसान आंदोलनकारी संगठनों में है और ना ही हरियाणा प्रदेश में इस तरह की कोई आलख जगती हुई नजर आ रही है। उसकी एक और बड़ी वजह भी है कि पिछले किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी जो है आंदोलनकारी किसानों का सहयोग कर रही थी। लेकिन इस बार 2-2 की बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी उस तरह की सक्रियता नहीं दिखा रहे, ना तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उस तरह की सक्रियता इस किसान आंदोलन को लेकर है। वजह सबसे बड़ी यह है कि इतने बड़े किसान 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद भी स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली, तो अब कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो काफी दूरी पर है और निकाय चुनावों का इन किसान आंदोलनों या किसानों से कोई संबंध है नहीं। तो ऐसे में कोई सियासी फायदा तो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल सकता। तो ऐसे में ना तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन में दिलचस्पी ले रहे हैं, ना ही पंजाब के किसान जत्थेबंदियां एकजुटता के साथ इस आंदोलन को लड़ रही है, और हरियाणा के किसान तो अभी तक सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। किसान संगठन एकजुटता का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एकजुटता
है नहीं। और जो टोहाना की महापंचायत किसानों की तरफ से 4 जनवरी की तारीख पर रखी गई है, उसमें कोई बड़ा फैसला हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो एकजुटता नहीं है। और जिक्र यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे संगठनों का किया जाए तो यहां पर राकेश टिकैत एक बड़ा नाम है, लेकिन अभी तक सिर्फ टीका टिप्पणी और खबरों की सुर्खियां वो बनाने का काम कर रहे हैं, बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन जो ताकत संयुक्त किसान मोर्चा इस किसान आंदोलन को दे सकता था वो अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं दी गई। बिल्कुल एकजुटता की कमी है देवेंद्र जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसानों की तरफ से कमेटी की बैठक का बहिष्कार किया गया, अब कल महापंचायत होनी है, निश्चित तौर पर सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि कल महापंचायत में क्या कुछ भूमिका बनाई जाएगी, किसानों की तरफ से आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है निश्चित तौर पर अब सरकार के ऊपर आ जाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और अब पंजाब की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सरकारों की तरफ से क्या कुछ स्थिति स्पष्ट की जाएगी वो भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन कल महापंचायत में क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? देखिए प्रगति, अब सारा दारोमदार की महापंचायत है। महापंचायत में जिसमें बहुत सारे नेता होंगे, खाली पंजाब की नहीं, मेरे को लगता है हरियाणा के लोग भी जाएंगे, कोई और लोग भी आएंगे जो इस पूरे आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि महापंचायत देंगे और महापंचायत ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए खत्म कर देंगे। मेरे को लगता है इस महापंचायत पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार की नजर और किसानों की नजर भी है। अब करेंगे क्या, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? 10:30 हो गए धरना देते हुए, 39 दिन हो गए अनशन करते हुए, बार बार ये कह दुहाई दे रहे हैं कि बातचीत करो बातचीत, सरकार टच से मस नहीं हो रही, कोई जवाब भी नहीं दे रही। पहल करना तो दूर, इन किसानों की बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में कैसे आंदोलन चलेगा? मेरे को लगता है कल कुछ फैसला हो सकता है जो शायद सरकार को भी परेशानी में डाले, या मतलब अब स्थिति वही है कि किसान मेरे को लगता नहीं उठ के घर चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं जानता हूं जब 13 महीने का किसान आंदोलन में कुंडली बॉर्डर पे गया, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस चर्चा में नहीं कही जा सकती, तो गुस्सा बहुत है उनमें, पंजाब के किसानों में। तो मेरे को नहीं लगता कि अब उठ के चुपचाप चलेंगे। हालांकि बिल्कुल ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने थोड़ी देर 2 दिन पहले ये भी कहा है कि मैं उठने को तैयार हूं, मेडिकल एड के लिए अस्पताल में जाने को तैयार हूं, जो सरकार कोशिश करिए कि अस्पताल में, क्योंकि इनको नुकसान ना हो कोई, लेकिन मुझको ठोस आश्वासन दो, उसका भी कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया और ना बातचीत को तैयार दिख लिया है, ना पंजाब दिख रहा है, ना केंद्र सरकार दिख रही है। और हरियाणा वाले कह रहे थे हमारा तो लेना देना नहीं, हमारे तो यहाँ फसलों का पूरा MSP मिल रहा है। तो बड़ी मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा किसान चौराहे पर बिल्कुल पासिंग द पार्सल जैसी स्थिति बनी हुई है देवेंद्र जी, एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोनी जी, जिस तरह से कल महापंचायत का ऐलान किया गया है, निश्चित तौर पर किसान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं किया जा रहा, दोनों प्रदेशों की सरकारें एक दूसरे के पाले में गेंद डालती हुई नजर आ रही है, किसान संगठित नहीं है, किसान नेताओं में कोई एकजुटता नजर नहीं आ रही, ऐसे में यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? क्या इस बात की जानकारी, स्पष्टता सरकार को है कि किसान संगठित नहीं है? शायद यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही या बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। किसानों का अगला मोड़ क्या होगा? देखिए, केंद्र सरकार इस बार झुकने वाली नहीं है जी, और केंद्र सरकार पूरी इस बार दृढ़ता के साथ इसका मुकाबला कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है कि किसान संगठनों में जो जिससे पहले एकता थी वो नहीं है। जो कल की महापंचायत का उसका क्या फैसला हो सकता है? वो असहयोग आंदोलन हो सकता है, ट्रेनें रोकी जा सकती है, रास्ता रोको जा सकता है। तो कुल मिला के देखिए आंदोलन का क्या रूप होगा, आंदोलन किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात है कि डल्लेवाल जी की अगर स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है तो उनको अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था जो है पंजाब सरकार को निर्देश दिया जा सकता है, पहले भी कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पहले की तरह इस बार केंद्र सरकार झुकने के मूड में नहीं है, ना ही सरकार ऐसा संकेत दे रही है। सरकार ने कई किसान नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया है, वो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की बोली जो है बोल रहे हैं। अगर वो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे तो इस बात को आसानी से समझता जा सकता है कि उनकी भूमिका क्या है और आगे उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। तो ऐसे में किसान संगठनों के समक्ष भी संकट है और केंद्र सरकार जो है किसी भी कीमत पर इस बार कहीं भी आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में नहीं है। बिल्कुल, किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से किसान आंदोलन हरियाणा में एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद अब किसान कल महापंचायत करेंगे। हालांकि न किसान समझौते के मूड में है और न ही सरकार, केंद्र सरकार यहां झुकने के मूड में है। बातचीत का रास्ता फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। आगे ये आंदोलन किस दिशा में बढ़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होता है।